अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो समझे कि आधे बैटल थ्रू 11 को ही मिस किया। तो चलिए बिना टाइम जाए कि बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और इससे पहले कि आप ये कहोगे कि वीडियो छोटी है तो इसके लिए सॉरी। और ऑलरेडी मैंने खाने के दौरान अपनी जबान काटी और उस पर बहुत ही दर्द हो रहा है, तो इस वजह से मैं बहुत दिक्कत के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ओडगो जाजिन छोटी जान को गले से पकड़ता है और उसको मारने वाला होता है, मगर वहाँ पर सही समय में स्पेस से योंगजान निकलता है और आगे जाकर ओडगो जाजिन पर अटैक करता है। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो अभी के लिए जान अपने चार हेली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बना चुका होता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही होती है, मगर एंग्री बुद्धा लोटस से काफी खतरनाक एनर्जी के हुए एक के बाद एक निकल रही होती है। तो जब ओडगो जाजिन जान के हाथ में फायर लोटस देखता है तो वो बहुत ही खौफजदा हो जाता है और वो कहता है कितना भयानक स्ट्रेंथ है इस चीज का, और इस तरह का अटैक बनाना इस लड़की के लिए बिल्कुल असंभव है। तो ओडगो जाजिन एकदम आग बगोला हो जाता है और उसकी हवा में सिर्फ आफ्टर इमेज दिखाई देती है। तो जियान टियर एटमेजिकल बीज योंगजान से कहती है कि बिग फेलू जल्दी से उसे रोको। तो योंगजान जल्दी से नोट करता है और वो एक एंशिएंट ड्रैगन बियर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो जल्दी से जाकर ओडगो जाजिन पर अटैक करने लगता है, लेकिन ओडगो जाजिन उस फिस्ट को खुद की तरफ आने देता है। तो वो पावरफुल पंच जाकर ओडगो जाजिन के शोल्डर पर लगता है, तो उसके शोल्डर से हड्डियों को चटकने की आवाज सुनाई देती है और उसने ये अटैक खुद पे आने इसलिए दिया क्योंकि वो जियान को पकड़ना चाहता था। तो जियान योंगजान से कहते कि बुद्धू कही के उसकी सीने में पंच नहीं मार सकते थे क्या, लेकिन ओडगो जाजिन ये पावरफुल फिस्ट बर्दाश्त करता है और वो जल्दी से जियान के सर के ऊपर अपीयर हो जाता है और वो पावरफुल हैंड क्लास से जियान के ऊपर अटैक करता है और इस अटैक का नाम होता है 9 इम्प्रेजन गोस्ट हैंड। और इस अटैक में ओडगो जाजिन ने अपने सारी द्विकी यूज की हुई थी और ये अटैक जान के सीने में लगने वाला होता है, लेकिन जान इस पर अपनी चार हेवनली फ्लेम के इंग्र बुद्धा लोटस से अटैक करता है। तो जान उससे बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। और जब फायर लोटस और गोस्ट हैंड क्ला टकराते हैं तो योंगजान का अटैक नष्ट हो जाता है और जियान का एंग्री बुद्धा लोटस जाके ओडगो जाजिन के बॉडी के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ के एरिया में एक खतरनाक फायर लोटस बन जाता है और साथ में शदीद भूकंप भी आ जाता है। और जो जियान होता है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है और उसने एक खतरनाक टियानजुन के हाथों से अटैक को भी रिसीव किया है। इस वजह से जान भी खून की उल्टियां करता है और जान के फायर लोटस की वेव्स की वजह से बहुत सारे होल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर जलकर राख हो जाते हैं। और जब जान खून की उल्टियां करता है तो उस वक्त वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और वो उल्टा हुआ जाकर दीवार में घुस जाता है। इस इंजरी की वजह से जान बेहोश हो जाता है और जो जियान और लिटिल फेयर डॉक्टर होती है वो एकदम बाबली हो जाती है और वो जान नाम पुकार कर जल्दी से जान के पास जाने लगती है। तो जियान जल्दी से जाकर जान के सर को उठाकर अपने गोद में रखते हैं और जो जियान होता है वो करंटली खून में लथपथ होता है। तो योंगजान जल्दी से जाकर जियान के पास खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि जियान कैसा है, मगर वो कुछ भी नहीं कहते। तो तुरंत वहाँ पर फेंग जुनजे और बाकी अपीयर हो जाता है और उसी टाइम पर वहाँ पर स्पेस में एक पोर्टल खुल जाता है और उससे दो फिगर बाहर की तरफ निकलते हैं जिनकी ऑरा भी काफी खतरनाक होती है। तो जब फेंग जुनजे और बाकी ये ऑरा सेंस करते हैं तो उनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और जैसे वो दोनों बंदे अपीयर हो जाते हैं तो वो फायर लोटस के डिस्ट्रक्टिव वेव्स गायब हो जाते हैं। तो ये देखकर ओडमुगु चैन का सांस लेता है। तो जब फायर वेव खत्म हो जाती है तो उन दोनों बंदों में से एक कहता है जियान तुम पहले बंदे हो जिसने इतने सारों सालों में पहली बार मेरे होल ऑफ सोल को इतना नुकसान पहुंचाया है। हम दो बंदों को देखते हैं जिसमें एक ब्लैक रोब है और दूसरा व्हाइट रोब है। तो चलिए इन्हें ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं। तो ये दोनों बंदे ओडगो जाजिन की तरफ देखते हैं जो खून में लथपथ होता है। ओडगो जाजिन के सारे कपड़े जलकर राख हो चुके हैं और नॉवल में ये भी कहा गया है कि ओडगो जाजिन का एक हाथ भी गायब हो चुका है। तो जब फेंग जुनजे ओडमुगु और बाकी ओडगो जाजिन को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है, इस कदर वो बदहाल हो चुका था। तो ओडगो जाजिन ओडमुगु और बाकी से कहता है कि जल्दी करो, मार डालो इस लड़के को, मार डालो, मैं उसे 1000 टुकड़ों में काटना चाहता हूँ। तो एक बंदा ब्लैक एंड व्हाइट में से ओडगो जाजिन से कहता है तुम ओडगोस्ट कही के अब इस सारे सूरत हाल के लिए खुद को ब्लेम करना। अगर तुमने स्पेशल जेट को तोड़ा होता और हम दोनों को यहाँ पे बुलाया होता तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होता, लेकिन तुमने तो ये किया ही नहीं और अब देखा अपनी लापरवाही का नतीजा। और करंटली ये ब्रांच हाल मुकम्मल तबाह हो चुका है और अगर हाल चीफ को ये पता चलता है तो फिर उसके गजब से तुम नहीं बच पाओगे। और जो ये दोनों बंदे हैं ये भी खतरनाक टियानजुन है। तो व्हाइट टियानजुन ब्लैक टियानजुन से कहता है कि ये बातें अब फजूल है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इसका कैरेक्टर कैसा है। ये कह रहा था कि ये 1 मिनट के अंदर सारे मैटर को सॉल्व करेगा और इसने हमें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया ताकि ये जियान को पकड़े और क्रेडिट इसको मिल जाए। देखा लालच बुरी बला होती है। तो ये बातें सुनकर ओडगो जाजिन गुस्से के शर्म से सर नीचा करता है। तो ओडगो जाजिन कुछ भी नहीं कह रहा होता है। तो तभी वहाँ पर ओडमुगु अपीयर हो जाता है और वो जल्दी से आकर ब्लैक एंड व्हाइट टियाजुन को ग्रीट करता है। तो वो दोनों ब्लैक एंड व्हाइट टियाजुन ओडगो जाजिन और ओडमुगु की तरफ देखकर कहते हैं इस हाल के डिस्ट्रक्शन की जिम्मेदार तुम लोग हो। तो ये वर्ड सुनकर ओडमुगु और बाकी के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो न चाहते हुए मान जाते हैं। तो ब्लैक टियाजुन कहता है कि अब हम सबकी अक्लमंदी ये होगी कि हम जियान को पकड़े, वरना कोई भी होल ऑफ सोल की चिप के गजब से नहीं बच पाएगा। तो ये वर्ड सुनकर ओडमुगु और बाकी हाँ में नोट करते हैं।
तो ब्लैक टियानजुन कहता है कि टाइम जाया मत करो और सभी एक साथ अटैक करो। तो फेंग जुनजे ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन को देखकर कहते हैं ये एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन है और इवन की ये दोनों डेमंस भी बाहर निकल आए। तो टाइजानजुन कहते हैं कि आज हमें भागने का मौका नसीब नहीं होगा क्योंकि ये दोनों डेमंस और गोजाजिंग से काफी पावरफुल है और साथ में अगर उनके साथ ओडमुगो और बाकी भी टीम अप करते हैं तो फिर हमें ये सरपास करते हैं। तो लिटिल फेयर डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम सबको एक साथ भागना पड़ेगा और वो जियान से कहती है जियान जान को उठाओ और जल्दी निकल जाओ। तो लिटिल फेयर डॉक्टर देखती है कि कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ता है। तो जब लिटिल फेयर डॉक्टर पीछे मुड़कर देखती है तो वो जियान होता है जिसने लिटिल फेयर डॉक्टर के हाथ को पकड़ा होता है और ये लिटिल फेयर डॉक्टर का फर्स्ट टाइम है कि वो जियान को इस तरह इंतहाई जख्मी हालत में देख रही है। तो जियान सभी से कहती है हौसला मत हारो और यहाँ से भागना बिल्कुल भी असंभव नहीं है और तुम सबके सब बस मुझे फॉलो करो और हिचकिचाना बंद करो वरना इवन के फिर मेरे साथ भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये वर्ड्स कहने के बाद जियान जल्दी से अपनी जबान के सर को काटती है जिससे डार्क गोल्डन ब्लड निकलता है और वो खून आकर जियान की उंगली पर टपकता है। तो तुरंत जियान का चेहरा व्हाइट हो जाता है और उसे चक्कर आने लगता है लेकिन वो खुद को स्टेबलाइज करती है। तो जियान जल्दी से अपने सामने स्पेस को कट करती है और स्पेस में एक बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है। तो जियान कुछ हेडसीट बना लेते और स्पेस क्रैकलैंड मजीद ओपन हो जाता है। तो ये एक्टिविटी देखकर होल अब्सुल के टियानजुन आग बगोला हो जाता है और वो चिल्लाकर कहते हैं अच्छा तो तुम भागना चाहते हो। तो तभी वो दोनों टियानजुन ब्लैक फॉग के फिलर से जियान और बाकी की तरफ डेंजरस अटैक करते हैं। तो इन अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फेंग जुनजे के एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो एक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन जियान कहती है कि हमारे साथ फाइट करने के लिए टाइम नहीं है और जो फाइट करेगा वो रह जाएगा। तो इसके बावजूद भी लिटिल फेयर डॉक्टर काउंटर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो टाइजानजुन लिटिल फेयर डॉक्टर को स्टाफ करते हैं और वो सबके आगे जाकर खड़े होकर कहते हैं तुम सबके सब जल्दी से चले जाओ। तो टाइजानजुन जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो कहते कि मेरे प्यारे याओचेन तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है अब मैं तेरे लिए एक छोटी सी कुर्बानी देता हूँ। और जो टाइजानजुन की बॉडी में द्विकी होती है वो सर्कुलेट होने लगती है और वो उन दोनों टियानजुन के पिलर अटैक को रिसीव करता है। तो तुरंत वो उसी समय पर खून की उल्टियां करने लगता है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।